आपका दिमाग चुंबक है तो इसको उपयोग में कैसे लाना है। आज हम आकर्षण के नियम के तरीके और वह कैसे काम कर सकता है और इसको उपयोग करने का क्या तरीका रहेगा जिससे आपकी लाइफ में ये काम कर जाए और आपकी लाइफ बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। आप अपना विचार हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। तीनों वाक्यांश में एक बात समान है, जिस तरह से हम सोचते हैं और व्यवहार करते हैं वह हमारे जीवन के परिणाम को प्रभावित करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत हार्दिक दृढ़ संकल्प से भी अधिक आवश्यकता होती है, फिर भी एक आशावादी मानसिकता मायने रखती है और हमें सकारात्मक सोच की शक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। आपके विचार आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आपकी मानसिकता आपके विचारों, व्यवहारों और कार्यों को आकार देती है। व्यवहार इस बात को प्रभावित करते हैं कौन हमारे जीवन में संसाधन या दायित्व के रूप में प्रवेश करता है और कौन रहता है। आपके विचार और व्यवहार भी आपको दुनिया के बारे में आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। अपने दिमाग को आत्म आलोचना से भरने से आपकी भलाई में मदद नहीं मिलती है या फलते फूलते खुशहाल रिश्तों को बढ़ावा नहीं मिलता है। अपने दिमाग को आत्म आलोचना से भरने से आपकी भलाई में मदद नहीं मिलती है या फलते फूलते खुशहाल रिश्तों को बढ़ावा नहीं मिलता है और यह निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर प्रकट करने में मदद नहीं करता है। कुछ दिनों में उजले पक्ष को देखना कठिन होता है। किसी को भी हमेशा सकारात्मक महसूस करने या सकारात्मक रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण मदद करता है। विकास की मानसिकता भी ऐसी ही है। आप अपने और दुनिया के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसे बदलने से लोगों का आपके बारे में सोचने और व्यवहार करने का तरीका बदल सकता है। इसके ठोस परिणाम हो सकते हैं। आकर्षण के नियम का उपयोग करने से आपको आज सकारात्मक बदलाव लाने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम तर्क देता है कि सकारात्मक विचारों और कार्यों से सकारात्मक पुरस्कार मिलता है और नकारात्मक कार्यों से इसका विपरीत होता है। यह उपदेशात्मक दर्शन के 12 सार्वभौमिक नियमों में से एक है और इसे रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट में प्रसिद्ध किया गया था। इस दर्शन के मूल में सकारात्मकता है और सकारात्मक सोच बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, लंबे जीवन और यहाँ तक कि हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ी है। शोध से पता चलता है कि विकास की मानसिकता विकसित करने से मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो तनाव को प्रबंधित करने में मदद करते हुए चिंता और अवसाद को कम कर सकता है। हम अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक आशावादी महसूस करने और बेहतर भविष्य के लिए बदलाव को अपनाने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा, विजुअलाइजेशन तकनीकों और पूर्वाग्रह समायोजन का उपयोग कर सकते हैं। यह बेहतर भावनात्मक स्थिति हमें और अधिक कौशल विकसित करने की राह पर रखती है, जिससे अंततः बड़ी सफलता मिलती है और हम बढ़ी हुई जागरूकता, कृतज्ञता और आत्म करुणा भी देखेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब विषैली सकारात्मकता को बढ़ावा देना नहीं है। अवास्तविक रूप से आशावादी रवैया अपनाना उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कि अडिग नकारात्मक दृष्टिकोण। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने और यह मानने की गुंजाइश है कि वास्तविक दुनिया हमेशा आपके पक्ष में काम नहीं करती है। बुरी चीजें होती हैं और आपको असफलताओं का अनुभव होगा, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर आप इन बाधाओं से अधिक आसानी से ऊपर उठ जाएंगे और आकर्षण का नियम आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? आप किस से बात करते हैं, इसके आधार पर आकर्षण का नियम कैसे काम करता है यह भिन्न हो सकता है, लेकिन इसके कई मूलभूत व्यवहार हैं। पहला है मानसिकता और दूसरा है कार्य। कुछ सिद्धांतों का दावा है कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने और जीवन में जो चाहते हैं उसके बीच एक खिंचाव पैदा होता है, चाहे वित्तीय प्रचुरता की तलाश हो या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की इच्छा। हम विकास और कार्रवाई के माध्यम से यह रूपक खिंचाव पैदा करते हैं, इच्छाधारी सोच के माध्यम से नहीं।
हमें पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए। हमारी मानसिक फिटनेस हमसे लक्ष्य निर्धारित करने, एक दिनचर्या बनाने और आत्म खोज की यात्रा पर जाने की मांग करती है। यहीं पर विकास की मानसिकता आती है। दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण आपके जीवन के कई पहलुओं को आकार देता है। सक्रिय रूप से किसी मुद्दे के सकारात्मक पक्ष की तलाश करने से आपको एक बेहतर नेता बनने के लिए अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। आप साहसी बनने और नए अवसरों के लिए खुले रहने के लिए विषाक्त गुणों और सीमित मान्यताओं को त्याग सकते हैं। वह सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक भी है। खुले विचारों वाला होना और सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसी तरह महसूस करते हैं। यह स्टार्टअप उद्यमों के संपादकों को उद्यमशीलता की मानसिकता अपनाने में मदद करता है, जो उन्हें पेशेवर रूप से विकसित होने में मदद करता है। यह मानसिकता उद्यमियों को इतना आकर्षक और आसपास रहने के लिए मजबूर करने वाली चीज का हिस्सा है। इस प्रकार की व्यक्तिगत ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए आपको कोई भविष्योन्मुखी उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें उन लोगों से जुड़ने में भी मदद करके सभी को लाभान्वित करता है जो प्रामाणिक होने का समान जुनून और लक्ष्य साझा करते हैं। आकर्षण के नियम के अंतर्गत 7 उप कानून हैं। हालांकि हम इनमें से किसी भी प्राकृतिक नियम का समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी कुछ सार्थक बातें हैं। देखें कि आप यहाँ आकर्षण की 7 नियमों में क्या पा सकते हैं। पहला, चुंबकत्व। यह उपनियम बताता है कि जैसा समान को आकर्षित करता है, नकारात्मक विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच भी ऐसा ही करती है। यदि हम केवल निराशावादी बने रहेंगे तो नकारात्मक अनुभव हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन अगर हम जीवन के सकारात्मक पहलुओं की तलाश करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण उत्थान के अवसरों और अनुभवों को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भलाई में सुधार होगा। दूसरा है अभिव्यक्ति। यह उपनियम हमें वर्तमान को बदलने के लिए अपना ध्यान और ऊर्जा वर्तमान पर केंद्रित करने की सलाह देता है। अतीत के बारे में चिंता करने या भविष्य के बारे में चिंता करने से बदलाव की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन अगर हम अभी काम करते हैं तो हम एक बेहतर भविष्य बनाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तीसरा है सम्यक कर्म। हमारे जीवन के कुछ नकारात्मक पहलुओं को हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। विषाक्त कार्यस्थल, अस्वस्थ रिश्ते या असंतोषजनक करियर हमें सार्थक जीवन जीने से रोक सकते हैं। इन नकारात्मकताओं को दूर करके हम खाली जगह को उन चीजों से भर सकते हैं जो हमें अपने जीवन के साथ अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। अपने उद्देश्य और व्यक्तिगत मूल्यों का स्पष्ट विचार रखने से आपको उन प्रतिस्थापनों के बारे में मार्गदर्शन करने की मदद मिलेगी जो आपके जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसमें चौथा है नाजुक संतुलन। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वे सभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप समय समय पर असफल हो सकते हैं या असफलता का अनुभव कर सकते हैं। बात यह है कि यह जीवन का हिस्सा है। अपनी असफलताओं को स्वीकार करना अच्छा है, क्योंकि वे सीखने का अवसर हैं। जिस तरह हम अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, उसी तरह हम अपनी हार को भी पहचानने की जरूरत है। पांचवा है अटूट इच्छाएं। यह उपनियम उन लक्ष्यों को इच्छाओं पर केंद्रित रहने के बारे में है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य हमें बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने, अपने कैरियर में सफल होने और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कई बदलावों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमें यह जानना होगा कि हम अपने मूल्यों और जमीन से जुड़े रहने की इच्छाओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और जबकि हमारी मूल्य या इच्छाएं हमारे जीवन में विकसित हो सकती हैं। स्वयं की स्पष्ट भावना होने से हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में दृढ़ रहने में मदद मिलती है। छठवां है सद्भाव। हमारे चारों ओर जो सामंजस्य है वह हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। हमारे आसपास की ऊर्जा का दोहन हमें अपने लक्ष्यों की ओर
काम करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। जबकि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो लक्ष्य हासिल करने के प्रति समान मानसिकता रखते हैं और इससे हमें ही फायदा होता है। वे प्रोत्साहन, समर्थन और प्रेरणा का स्रोत हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, सीख गए होंगे कि ये किस प्रकार काम करता है और इसके उद्देश्य, तरीके क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।